हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें हम कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस कर रहे थे, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा हो गया था। तो आज हम नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है स्टार्ट करते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस में से। क्वेश्चन नंबर 3 है। उसने बोला है फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 किलोग्राम। एक राइफल है जिसका मास है 4 किलोग्राम। आप एक काम कीजिएगा, राइफल को जो है 1 सबस्क्रिप्ट से डिनोट कीजिए। उसका मास है तो M1 4 किलोग्राम। एंड ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। बुलेट है उसको एक तरफ लिखिए, जिसका मास है 2 सबस्क्रिप्ट इसके लिए लिखिएगा 50 ग्राम, या फिर आप लिख लीजिए 0.05 किलोग्राम। 0.05 किलोग्राम। इट फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। वो फायर की गई है, ठीक है। इनिशियली वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड राइफल है, उससे बुलेट फायर की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले जो राइफल की इनिशियल वेलोसिटी है U1 वो है 0, ठीक है। और जो बुलेट है उसकी भी जो इनिशियल वेलोसिटी है U2 वो भी क्या है 0, ठीक है। हाँ जी। फिर उसने बोला कि बुलेट फायर कर दी है, ठीक है। और जब फायर की है तो उसकी वेलोसिटी मींस V2 35 मीटर पर सेकेंड है। 35 मीटर पर सेकेंड है। तो रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है, मींस V1 निकालना है राइफल का। रिकॉइल वेलोसिटी आपको निकालनी है, ठीक है। हाँ जी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, क्या होगा M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। जो बिफोर कोलाइजन है या बिफोर फायर है वो इक्वल होगा आफ्टर फायर के। M1 U1 इज प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। यहाँ पर U1 भी 0 है, U2 भी 0, तो ये सारी क्वांटिटी हुई 0। हाँ जी। तो इक्वल टू M1 यहाँ पर है 4 किलोग्राम, V1 है यहाँ पर आपको निकालना है, प्लस M2 है 0.05 किलोग्राम, V2 है 35 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? 35 मीटर पर सेकेंड। तो V1 आपके पास आ जाता है V1 इक्वल टू माइनस आ जाएगा 0.05 इंटू 35 डिवाइड बाय 4। क्लियर है? तो V1 उसकी रिकॉइल वेलोसिटी हुई 0.437। और ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है? माइनस साइन डिनोट करता है उसकी रिकॉइल वेलोसिटी। मींस अगर बुलेट फायर हुई है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो रिकॉइल होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं इसको पॉजिटिव से शो करता हूं तो जो रिकॉइल होगी वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। वो क्या आएगी? नेगेटिव। तो नेगेटिव जो साइन है वो शो करता है रिकॉइल वेलोसिटी। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन, टेक्सचुअल क्वेश्चन। टू बॉडीज ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, ठीक है। दो बॉडीज है, बॉडी फर्स्ट मैं इसको मान लेता हूं, बॉडी सेकेंड। एक का मास है 100 ग्राम मींस M1 100 ग्राम, या फिर मैं बोल दूंगा 0.1 किलोग्राम।
दूसरा है 200 ग्राम, M2, 0.2 किलोग्राम, 200 ग्राम। उसने बोला आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, जिनकी वेलोसिटी है u1 है 2 मीटर पर सेकेंड, और जो u2 है वो मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दे कोलॉइड एंड आफ्टर द कोलॉइज, वो कोलॉइड करते हैं। आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट वेलोसिटी ऑफ 1.6 मीटर पर सेकेंड। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा आफ्टर कोलिजन मीन्स v1 1.67 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, v2 आपको निकालना है। ठीक है, सेम आपको एग्जाम्पल, सेम फॉर्मूला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m2v1 प्लस m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, सारी की सारी टर्म्स आपको गिवन है। 0.1 इंटू u1 है 2 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 है 0.2 इंटू u2 है 1 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, 0.1 इंटू v1 है आपके पास 1.67 प्लस 0.2 इंटू v2, ये आपके पास आ चुका है। सोल्व करिएगा। हाँ जी, 0.2 v2 इक्वल टू आ गया आपके पास 0.1 इंटू 2 प्लस 0.2 इंटू 1 माइनस 0.1 इंटू 1.67। ठीक है, और v2 आपके पास आ गया, डिवाइड बाई कर दो 0.2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1.1625 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यू आपको गिवन होगी। आपको 2 बॉडीज है तो अलग अलग आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये थे आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। अब हम करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to travel with non-zero velocity? If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide reason. वो क्या बोला कि किसी ऑब्जेक्ट के पास एक्सटर्नल जो फोर्स है वो जीरो है। ठीक है, तो क्या वो मूव कर सकता है नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ? अगर कर सकता है तो कोई एग्जांपल दो, और अगर नहीं तो कोई रीज़न दो। ठीक है, नहीं, ऑब्जेक्ट ट्रैवल नहीं कर सकता। आंसर होगा नहीं, ऑब्जेक्ट ट्रैवल नहीं कर सकता नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ, बिकॉज कोई भी नेट ज़ीरो एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होती। ठीक है, हाँ, दिस विल अप्लाई ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो सरफेस पर अप्लाई हो सकती है। वेयर फोर्स ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, जहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी मीन्स ऊपर से जैसे मैं गिरा देता हूँ, जहाँ पर सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लगती है वहाँ पर अप्लाई ये हो सकता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में है और कंप्लीटली फ्री है फ्रॉम फ्रिक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर कोई स्पेस में है ऑब्जेक्ट, वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा, ना ही वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी आपकी। ठीक है, तो मूव कर सकता है नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ। ठीक है, और वो मूव करेगा सेम वेलोसिटी के साथ और सेम डायरेक्शन के साथ। क्लियर है, उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन अर्थ पे मूव नहीं कर सकता क्योंकि अर्थ पे फ्रिक्शन भी होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकती है। स्पेस में कर सकते हैं मूव। ठीक है,
फिर उसने बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए कारपेट इज बिटन विद ए स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। जब मैं किसी कारपेट को बीट करता हूँ स्टिक के साथ तो डस्ट निकलती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो कारपेट है और जो डस्ट है वो रेस्ट में होता है, ठीक है, रेस्ट में पड़े होते हैं ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया के कारण उनकी जो पोजीशन होती है वो रेस्ट में होती है, ठीक है। लेकिन जब मैं स्टिक अप्लाई करता हूँ, उस पर स्टिक अप्लाई कर देता हूँ तो वो क्या आ जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं, ठीक है, मोशन में आ जाते हैं। और जो डस्ट के पार्टिकल है वो क्या हो जाते हैं, लीव बिहाइंड कर देते हैं कारपेट को, छोड़ देते हैं कारपेट को और बाहर एयर में आ जाते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज एडवाइज टू एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद ए रोप, ठीक है। वो क्या बोलता है कि बस की जो छत पे हम लगेज रखते हैं तो उनको क्यों सलाह दी जाती है कि भाई रोप से इसको बांध लीजिए, टाई कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब बस चल रही होती है तो जो लगेज होता है वो भी क्या होता है, मोशन में होता है, ठीक है, वो भी मोशन में होता है ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लेकिन जब बस स्टॉप होती है, रुकती है, तो जो मोशन है लगेज की वो कंटिन्यू रहती है, ठीक है। और बस तो स्टॉप हो जाती है बट मोशन जो लगेज की है वो कंटिन्यू रहती है और वो क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरता है, ठीक है। लेकिन जब बस रुकी हुई होती है, स्टॉप होती है, तो जो लगेज है छत पे रखा वो भी रेस्ट में होता है ड्यू टू इनर्शिया। जब एकदम से बस चलती है तो वो क्या होगा, लगेज फिर भी कॉन्टिन्यूसली रेस्ट में ही रहता है और उसकी वजह से क्या होगा, जो लगेज है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, गिरता है। और इसीलिए ड्यू टू इनर्शिया लगेज को सलाह दी जाती है रोप से टाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन ए ग्राउंड लेवल। बैट्समैन हिट करता है बॉल को, आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी सी दूर जाने के बाद, द बॉल कम्स टू रेस्ट, बॉल रुक जाती है, द बॉल शोज टू स्टॉप बिकॉज, बॉल क्यों रुकी, उसमें एक ऑप्शन दे रखे, नंबर फर्स्ट, द बैट्समैन डिडंट हिट द बॉल हार्ड एनफ, ऐसा जरूरी नहीं है कि बैट्समैन ने हार्डली उसको हिट नहीं किया, ठीक है। नंबर सेकंड, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, कि जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के। नंबर थर्ड, देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, वो रुकी क्यों, शॉर्ट डिस्टेंस, वहाँ पर कोई ना कोई उसके अपोजिट भी कोई फोर्स लग रही होगी जिसने उसको रोक दिया होगा, ठीक है। ये आंसर हमारा ठीक है कि उसके अपोजिंग भी, जो बैट्समैन ने हिट किया है बॉल, उसके अपोजिंग भी कोई फोर्स अप्लाई हो रखी होगी, ठीक है, जिसकी वजह से बॉल एक शॉर्ट डिस्टेंस के बाद रुक गया है, ठीक है। क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को जितने भी आपको कराए हैं रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।